दार्जिलिंग का मेरा ये लास्ट वीडियो है। इसमें मैं तीनों पॉइंट दूसरी साइड के जो कि टॉय ट्रेन के साइड हैं वो मैं कवर करूँगा और टॉय ट्रेन की जर्नी भी आपको दिखाऊँगा। मेरा मानना है ये तीनों पॉइंट आप जब टाइगर हिल देखने सुबह जा रहे हैं तभी गाड़ी वाले से कहें और जब ही कवर कर लें। यदि आप सिलीगुड़ी से या गंगटोक से दार्जिलिंग आ रहे हैं तब भी यह पॉइंट कवर कर सकते हैं। ये दार्जिलिंग स्टेशन का बहुत पुराना सर्दियों का फ़ोटो है। दार्जिलिंग से 3 टॉय ट्रेन चलती हैं। ये आप देख रहे हैं, 2 तो डीजल की हैं और 1 स्टीम की है। डीजल का किराया 1000 रुपये है और स्टीम का किराया 1500 रुपये है। ये तीनों करीब करीब साथ साथ ही चलती हैं। इनकी यात्रा में मात्र 10 से लेकर 20 मिनट का ही फ़र्क है। इसमें 2 ही डब्बे हैं स्टीम इंजन में और उसमें 3 डब्बे हैं डीजल इंजन में। पहले आपको बताया था कि यहाँ पर बरसात होना आम बात है, इसलिए आप छाता लेके ज़रूर चलें। और देखते देखते मौसम इतना सुंदर हो गया कि सारे बादल दार्जिलिंग में सड़क के ऊपर आ गए थे। अगर आपको दार्जिलिंग में बरसात मिल जाए तो इस ट्रेन की यात्रा बड़ी ही अच्छी लगती है और ऐसा सीन बार बार देखने को नहीं मिलता। तो आप कह सकते हो बहुत सी टॉय ट्रेन इंडिया में, लेकिन ये ख़ास है। ख़ास क्यों है? क्योंकि इसकी यात्रा जब करेंगे इस टॉय ट्रेन की तो इसमें सड़क मार्ग और ये टॉय ट्रेन का मार्ग दोनों ही साथ साथ चलते हैं, जो कि इंडिया में तो शायद कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहाँ सड़क भी साथ चलती हो ट्रैफिक और ये टॉय ट्रेन भी उसी सड़क के आसपास चलती है और कई बार सड़क को क्रॉस करती है। देख रहे हैं, अगर बादल और बरसात हो रही हो तो दार्जिलिंग में इस तरह का बहुत ही सुंदर दृश्य ट्रेन से दिखाई देता है। इसलिए टॉय ट्रेन की यात्रा करना तो आवश्यक है ही है। अगर आपने ये यात्रा नहीं करी तो दार्जिलिंग का टूर आपका अधूरा है। क्योंकि हमें शाम की फ़्लाइट पकड़नी थी, इसलिए हमने सुबह का बुकिंग करवाई थी ट्रेन की। तो यह 3 या 4 बार चलती हैं, तीनों ट्रेनें एक साथ जाएंगी, इसलिए आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन एडवांस करवा के जाएँ, वहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला स्टेशन बतासिया लूप पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेन करीब 25 मिनट रुकती है। बतासिया लूप की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1881 में जब यह ट्रेन स्टार्ट हुई तो यहाँ से एकदम हाइट पे चढ़ना पड़ता था, या जब जलपाईगुड़ी से आती थी तो एकदम हाइट से उतरना पड़ता था, जो कि एक बड़ा कठिन कार्य था। 1919 में यह लूप बनाया गया, जिसे बतासिया लूप के नाम से जानते हैं, जहाँ से ट्रेन का चढ़ना भी बहुत आसान हो गया और उतरना भी बहुत आसान हो गया। बाद में यहाँ पर वार मेमोरियल भी बना दिया गया। जो भी गोरखा लोग भारतीय सेना में युद्ध करते हुए मारे गए, उनकी याद में यहाँ पर वार मेमोरियल भी बना दिया। यहाँ से आप पूरी दार्जिलिंग का व्यू भी ले सकते हैं और यहीं से आप स्नो पीक्स की फ़ोटो भी खींच सकते हैं, और खाने की दुकानें भी यहाँ पर काफ़ी हैं। स्टेशन पे खड़े लोग जो लोग इस ट्रेन पे नहीं जा पाते वो गिल्टी फील करते हैं और फिर सिर्फ फोटोग्राफी के लिए इस स्टेशन पे आ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है आप ज़रूर टॉय ट्रेन एंजॉय कीजिए।
आप देख रहे हैं चलते चलते आपको बहुत ही अच्छे व्यू नज़र आते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि असली ब्यूटी दार्जिलिंग की इसी ट्रेन से दिखाई देती है। तो इस ट्रेन की यात्रा करना तो आप भूलें ही ना। और साथ साथ जो सड़क चलती है और साथ साथ चलता हुआ व्हीकल इसके साथ एक अलग ही रोमांच प्रदान करता है। कुछ लोग तो इससे रेस भी लगा लेते हैं और कई जगह ये इसको क्रॉस करती है, लेकिन कोई भी फाटक नहीं है। जब ट्रेन आएगी तो ट्रैफिक रुक जाता है, और चली जाती है तो फिर खुल जाता है, कोई फाटक नहीं है। आप देख रहे हैं यही चीज़ इस टॉय ट्रेन को सब टॉय ट्रेन से अलग बनाती है। इसके ट्रैक के साथ साथ बने हुए मकान, इसके ट्रैक के साथ साथ बनी ही दुकानें एक इसको अलग ही खूबसूरती प्रदान करती हैं। बिल्कुल इसके साथ आप देखेंगे मकान लगे हुए हैं और इसी के साथ दुकानें बनी हुई हैं, जो कि एक अनूठा अनुभव है। अगर दार्जिलिंग के आसपास कुछ और देखना चाहते हैं तो लेप्चा जगत और संदकफू जाना ना भूलें। संदकफू से आप एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से और मकालू रेंज को बिल्कुल पास से देख सकते हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो आप ज़रूर जाइए। और अंत में टॉय ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन घूम पर आ जाती है और यहीं पर सारी ट्रेनें एक साथ इकट्ठी होती है और उनके इंजन भी अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसी स्टेशन पर टॉय ट्रेन म्यूज़ियम है, उसे आप देखिए। यहाँ पर करीब आधा घंटा यह रुकती है। घूम ही इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आपको कैंटीन भी मिल जाएगी। आप फ़ोटोग्राफी कीजिए, वीडियो बनाइए और इसके बाद इस ट्रेन की वापस जर्नी स्टार्ट हो जाती है। टॉय ट्रेन से आपको घूम मोनेस्ट्री देखने में दिक्कत आएगी, वो थोड़ी दूर है, इसलिए उसको पहले ही देख लें। करीब 1.5 घंटे की जर्नी के बाद यह आपकी यात्रा दार्जिलिंग पर ही समाप्त हो जाएगी। आप टॉय ट्रेन की यात्रा जलपाईगुड़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 8 घंटे का समय लगता है, तो थोड़ा थकान और बोरिंग होने लगती है। दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आते वक्त आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर लें, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुंदर है और जगह जगह आप फ़ोटोग्राफी करते आएँ। और सिलीगुड़ी में तो आपको बहुत बड़े चाय के बाग मिलने वाले हैं।